जैसे ही वो नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, व्हेन ही केम बैक, जब वो सुबह आया अपने वर्क टेबल पे, ही केम बैक मतलब वापस आना, टू मेक अ पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज बनाने के लिए, ही वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया? वो देखो, आप उसका सरप्राइज्ड फेस भी देख सकते हो शू मेकर का, उसके जब हम Hello friends, welcome to my channel Learn with Nishi. I am here again with my new story, The Shoemaker and the Elf. Shoemaker, shoemaker होता है शू मेकर। शू मतलब जूते और मेकर मतलब बनाने वाला। जो जूते बनाता है उसे हम मोची कहते हैं। एल्व्स, एल्व्स जो होता है, एल्व्स इज लाइक अ स्मॉल क्रिएचर हु हैज मैजिक पावर्स एंड वो शॉर्ट हाइटेड, जो शॉर्ट हाइट के होते हैं, जैसे बोने, कल्पित बोने व्यक्ति बोलते हैं, और जो आप इस स्टोरी में आगे रीड करोगे उनको देखोगे, और कैसे उन्होंने इस स्टोरी को सक्सेसफुल बनाया वो भी हम देखेंगे। सो द टाइटल इज द शूमेकर एंड द एल्व्स, मोची और एल्व्स जो कल्पित बोने होते हैं व्यक्ति जो हेल्प करने आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देयर वंस लिव्ड अ पुअर शूमेकर। देयर मतलब वहाँ, वंस एक बार, कौन रहता था? लिव्ड, लिव का पास्ट टेंस होता है लिव्ड, रहता था। एक, पुअर मतलब गरीब, शूमेकर मतलब शूज बनाने वाला, शू मेकर, मेकर मतलब बनाने वाला, शू मतलब जूते, मोची। वहाँ एक पुअर गरीब मोची रहता था। He worked hard to make shoes and sell them. He shoemaker के लिए यूज हुआ है, मोची के लिए worked hard मतलब वर्क का पास्ट टेंस होता है वर्क, जिसमें कि ईडी आया है, मतलब मेहनत करना। worked hard मतलब मेहनत करना, वो मेहनत करता था। He worked hard to make shoes, क्या बनाने के लिए? शूज बनाने के लिए। आप देख सकते हो इस पिक्चर में मोची जो है वो अपना सामान लेके बैठा है अपने टेबल पे, वर्क टेबल पे। एंड सेल देम, सेल मतलब बेचना, वो बेचता था। ऑफ कोर्स जो मोची होते हैं, जो शू मेकर होते हैं, वो शूज बना के उसको सेल करते हैं, जिससे कि उनको कुछ पैसे मिलते हैं। ही वर्कड हार्ड, वो मेहनत करता था, किस लिए? टू मेक शूज, जूते बनाने के लिए। एंड सेल देम, और उनको बेचता था। बट लेकिन वन डे, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, he was left with only one piece of leather, क्योंकि मोची थोड़ा सा गरीब होते हैं, उनके पास इतनी अर्निंग नहीं होती, तो लेकिन, बट मतलब लेकिन, वन डे he was left मतलब उसके पास क्या रह गया था? लेफ्ट मतलब सिर्फ वही चीज थी, वही रह गया था। क्या रह गया था? with only one piece of leather, एक ही टुकड़ा, पीस मतलब टुकड़ा, इसका लेदर मतलब चमड़ा, जिसे मोची जो है वो बेसिकली किसी भी चप्पल या शूज को बनाते वक्त डालते हैं। जो उसका मेन सोल होता है वो लेदर ही होता है, चमड़ा ही होता है, चमड़े से ही जूते चप्पलें बनती हैं। तो उसके पास एक ही टुकड़ा रह गया था लास्ट का, जिसे वो शूज बनाता। द शूमेकर लेफ्ट द लेदर ऑन हिज वर्क टेबल दैट नाइट। काम करते करते द शूमेकर, जो शूमेकर था, लेफ्ट द लेदर मतलब लेफ्ट मतलब छोड़ना, उसने लेदर वही छोड़ दिया था टेबल पे, ऑन हिज वर्क टेबल। वर्क टेबल क्या होती है? जिस टेबल पे काम करते हैं, वर्क टेबल, जैसे कि नेम से पता लग रहा है उसकी मीनिंग। दैट नाइट, उस रात को। अब इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि मोची मोस्टली रात में काम करता था, और उस दिन उसने क्या किया? शूमेकर ने, द शूमेकर लेफ्ट द लेदर, उसने वो जो लेदर, जो लास्ट पीस रह गया था, उसने उसको वही छोड़ दिया। कहाँ पे? ऑन हिज वर्क टेबल। ऑन मतलब पर, हिज मतलब उसके, वर्क टेबल मतलब टेबल जो जिस पे वो काम करता था। दैट नाइट, नाइट मतलब रात, उस रात को उसने वहीं छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? लेदर। बट लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, व्हेन ही केम बैक, व्हेन मतलब जब, ही मोची, केम बैक वो वापस आया, टू मेक बनाने के लिए, अ पेयर ऑफ शूज
जूतों का जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा। ही वॉज सरप्राइज, ही वह वॉज था, सरप्राइज्ड हैरान था। दोबारा पढ़ते हैं। बट लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही वो नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, व्हेन ही केम बैक, जब वो सुबह आया अपने वर्क टेबल पे, ही केम बैक मतलब वापस आना, टू मेक अ पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज बनाने के लिए, ही वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया? वो देखो, आप उसका सरप्राइज्ड फेस भी देख सकते हो शू मेकर का। उसके जब हम सरप्राइज होते हैं, हम हैरान होते हैं, हमारे फेस पे हम हाथ ऐसे रख लेते हैं, हम अपना मुंह ओपन कर लेते हैं। ये सरप्राइज ये हमारे फीचर्स हैं, हमें हमारे खुद से नेचुरली ये सबके साथ ही होता है। वो क्यों है सरप्राइज्ड हो गया? देयर, वहां, ऑलरेडी ऑन द टेबल स्टूड अ पेयर ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल शूज। देयर मतलब वहां, ऑलरेडी मतलब पहले से ही ऑन द टेबल, टेबल पर, स्टूड मतलब रखे हुए थे, खड़े हुए थे ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में, अ पेयर ऑफ, एक जोड़ा रखा हुआ था, मोस्ट ब्यूटीफुल शूज। मोस्ट ब्यूटीफुल हम कब लगाते हैं? मोस्ट मतलब एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा, अत्यंत, उससे ब्यूटीफुल तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मोस्ट ब्यूटीफुल शूज रखे हुए थे। यू कैन सी द शूमेकर इज होल्डिंग वेरी ब्यूटीफुल शूज इन हर हैंड। उसने पकड़े हुए भी हैं। दोबारा पढ़ते हैं। देयर ऑलरेडी मतलब पहले से ही, ऑन द टेबल, टेबल पर, पेयर ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल शूज रखे हुए थे। वो हैरान क्यों था? क्योंकि उसने तो रात को लेदर रखा था, ठीक है, और उसने रात को वो वहीं रख के सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने क्या देखा कि पेयर ऑफ शूज पड़े हुए हैं, जो कि हम इस सेंटेंस में रीड कर रहे हैं। द शूमेकर वॉन्डर्ड हाउ द शूज हैड गॉट मेड ऑन देयर ओन। उसने तो रात को लेदर रखा था। द शूमेकर, जो शूमेकर था, वॉन्डर्ड क्या होता है? हैरान हो जाना, लाइक सरप्राइज्ड हो जाना। द शूमेकर वॉन्डर्ड, वो हैरान हो गया था। हाउ, कैसे, हाउ मतलब कैसे, द शूज, जो जूते हैं, हैड गॉट मेड, अपने आप कैसे बन गए, ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन मतलब, ओन मतलब अपने आप कैसे बन गए। हैड गॉट मेड मतलब बन जाना, ऑन देयर ओन मतलब उसने तो नहीं बनाए थे, पर अपने आप कैसे बन गए। दैट वेरी डे, दैट वेरी डे मतलब होता है उसी दिन, जिस दिन मुझको शूज मिले सुबह सुबह, उसी दिन। दैट वेरी डे, उसी दिन। इसका पूरे का मीनिंग ही उसी दिन होता है, सेम डे। अ रिच जेंटलमैन केम टू द शू मेकर। एक रिच क्या होता है? अमीर, जिसके पास बहुत पैसा होता है, हाई क्लास। अ रिच, एक अमीर, जेंटलमैन क्या होता है? मैन हु इज पोलाइट एंड बिहेव्स वेल टू अदर पीपल। सो एक अमीर आदमी, आप देख सकते हो इस पिक्चर में, वो शूज खरीदने आया, ठीक है, जैसे इसको पहना भी रही, वही शूज है जो उसको सुबह मॉर्निंग में टेबल के ऊपर मिले थे, और उसी दिन आया और वही शूज उसने ट्राई करवाया, उसने परचेज करने होंगे, तभी वो उसकी शॉप में आया होगा। दैट वेरी डे, उसी दिन, सेम डे, अ रिच जेंटलमैन, एक अमीर आदमी, केम, आया, कम का पास्ट टेंस, केम, टू द शू मेकर के पास आया। ही लाइक द शूज सो मच, इसको ये शूज बहुत अच्छे लगे। ही लाइक मतलब पसंद करना, द शूज जूते, सो मच बहुत ज्यादा पसंद आए उसको। दैट ही ग्लैडली पेड द शू मेकर, दैट की ही मतलब इसके लिए आया है, जो पर्सन आया था, रिच जेंटलमैन। ग्लैडली क्या होता है? हैप्पीली, खुशी से। पेड मतलब पैसे देना, चुकाना। द शू मेकर, उसने जो उस जूते की, उस शू की प्राइस थी, उसने खुशी से पे करी द शू मेकर को डबल द मनी फॉर देम। जितनी कॉस्ट उसकी थी, जितनी कॉस्ट शू मेकर ने मांगी होगी, डबल मतलब दुगनी दे दी, दुगनी पे कर दी, फॉर देम, जो शूज के लिए। देम किसके लिए हुआ है? शूज के लिए। द शूमेकर, जो शूमेकर था, नाउ, अब, द शूमेकर नाउ बॉट 2 पीसेज ऑफ लेदर। पहले वो कितने पीसेस रह गए थे? 1 पीस ऑफ लेदर, जिसके नेक्स्ट डे शू अपने आप बन गए थे, जो कि जिससे कि वो सरप्राइज हो गया था, और सेम डे कोई जेंटलमैन आया, वो ले भी गया। जो पैसे आए उसने उससे क्या खरीदा? द शू मेकर नाउ बॉट, बाय का पास्ट टेंस होता है बॉट, खरीदना। 2 पीसेस, इस बार 2 पीस खरीदे, 2 टुकड़े खरीदे ऑफ लेदर।
द शू मेकर नाउ, शू मेकर ने नाउ मतलब अब, बॉट मतलब खरीदना, टू मतलब दो, पीसेस मतलब टुकड़े ऑफ लेदर चमड़े के दो टुकड़े, टू पीसेस खरीदे। ही प्लेस्ड देम ऑन हिज वर्क टेबल एट नाइट एज यूजुअल, पहले की तरह ही उसने रात में ही प्लेस्ड, प्लेस मतलब होता है टू पुट समथिंग केयरफुली इन अ पर्टिकुलर पोजिशन, उसने प्लेस मतलब रखना, जैसे उसने यहाँ रख दिए थे अपनी वर्क टेबल पे, ही प्लेस देम, उसने उस टू पीसेस ऑफ लेदर को रख दिया था ऑन हिज वर्क टेबल, अपनी वर्क टेबल के ऊपर, कब, एट नाइट, रात में रख दिया था। वंस अगेन, वंस अगेन मतलब, वंस मतलब एक बार और अगेन मतलब फिर, एक बार फिर रख दिया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मतलब अगली मॉर्निंग में, अगली सुबह, देयर स्टूड टू पेयर्स ऑफ ब्यूटीफुल शूज ऑन द टेबल, उसे पहले की तरह पहले वन पेयर ऑफ शूज मिला था जब उसने वन पीस ऑफ लेदर रखा था, अब इसने टू टू रखे पीसेस, तो उसको क्या मिला, अगली मॉर्निंग देयर स्टूड, वहाँ खड़े हुए वहाँ मिले थे उसे टू पेयर्स, दो जोड़े, किसके, ऑफ ब्यूटीफुल शूज, ऑफ बढ़िया बढ़िया ब्यूटीफुल सुंदर शूज के, किस पर, ऑन द टेबल, टेबल पर उसे आप देख सकते हो पिंक और ब्लू कलर के दो पेयर मिले थे उसको टेबल पर। वंस अगेन, एक बार फिर, वंस मतलब एक बार, अगेन मतलब दोबारा, फिर, एक बार फिर, द शूज गॉट द शू मेकर अ लॉट ऑफ मनी, अब कोई जैसे पिछली बार जेंटलमैन आया था उसको खरीदने के लिए, इस बार भी कोई ना कोई आ गया था और उसने खरीद लिए होंगे, तो वंस अगेन एक बार फिर, द शूज गॉट द शू मेकर अ लॉट ऑफ मनी, शूज से मिले शू मेकर को अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, लॉट ऑफ मतलब बहुत बहुत सारा, और मनी मतलब पैसा, उसे बहुत सारे पैसे मिले। He bought 4 pieces of leather and left them on the table that night. Bought, फिर से मैं बता रही हूँ कि bought जो होता है वो बाय का पास्ट टेंस होता है, bought मतलब खरीदना। He bought, अब उसने क्या खरीदा उन पैसों से जो दोबारा उसने जूते बेचे थे। He bought 4 pieces, पहले 1 piece of leather खरीदा, फिर 2 pieces, अब इसमें इस बारी 4 pieces of leather, चार टुकड़े चमड़े के खरीदे जिससे कि शूज बनाने के लिए। एंड लेफ्ट देम मतलब लेफ्ट मतलब छोड़ दिए, रख दिए, कहाँ रख दिए, ऑन द टेबल दैट नाइट, टेबल के ऊपर रख दिए। श्योर इनफ मतलब यकीनन से, उसको यकीन ही हो गया था कि अगले दिन मुझे मिलेंगे शूज बने हुए। श्योर इनफ, श्योर मतलब पक्के तरीके से, इनफ मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पक्के तरीके से, यकीनन। द पीसेस ऑफ लेदर हैड चेंज्ड, जो पीस ऑफ लेदर थे, जो 4 पीसेस ऑफ लेदर थे, जो 4 टुकड़े थे चमड़े के, हैड चेंज मतलब बदल जाना, किसमें बदल गए थे, इनटू मतलब में, द 4 मोस्ट ब्यूटीफुल पेयर्स ऑफ शूज बाय मॉर्निंग। श्योर एनफ यकीनन, पूरे तरीके से यकीनन कह सकते हैं। द पीसेस ऑफ लेदर, जो पीसेस ऑफ लेदर उसने रखे थे, हैड चेंज मतलब चेंज हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे, किसमें, इनटू द 4 चार मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर पेयर ऑफ शूज जूतों के जोड़ों में, कब तक, बाय मॉर्निंग, वो नाइट में रखता था और बाय मॉर्निंग तक वो शूज में बदल जाते थे। अब हैरानी की बात तो ये है बच्चों कि कौन कर रहा है ये, ऐसा कौन है जो पीछे से जो रात में काम करता है, क्या गॉड आते हैं या कोई और आता है, सोचो ये मैजिक कैसे हो रहा है। This went on for many days. This went on मतलब चलता रहा, for many days बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। वो नाइट में लेदर रखता था और मॉर्निंग में उसको शूज मिलते थे, जितने पीसेस ऑफ लेदर रखता था उतने पेयर ऑफ शूज बन जाते थे। This went on चलता रहा for many days बहुत दिनों तक, and the shoemakers fortunes kept growing। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बच्चों कि जो ये apostrophe s होता है इसका मतलब होता है का, के, की। तो जैसे शू मेकर है तो शू मेकर का फॉर्च्यून होता है बच्चों, जिसे बोलते हैं ना किस्मत। वैसे फॉर्च्यून वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होता है कि बहुत सारा मनी, लेकिन फॉर्च्यून को वैसे बेसिकली किस्मत या भाग्य से बुलाया जाता है कि हाँ इसका मीनिंग ये है, फॉर्च्यून मतलब किस्मत या भाग्य या पैसा, ठीक है। तो दिस वेंट ऑन फॉर मैनी डेज, ये बहुत दिनों तक चलता रहा ये प्रोसेस। एंड द शू मेकर्स फॉर्च्यून, और जो शू मेकर की जो किस्मत थी, जो उसके पास पैसा था, केप्ट ग्रोइंग मतलब बढ़ता जा रहा था दिन ब दिन। हिज वाइफ एंड ही, उसकी जो पत्नी थी, एंड
और वो वॉन्डर्ड हैरान हो जाते थे, हु हैड बीन हेल्पिंग देम, कि कौन उनकी हेल्प कर रहा है, हु कौन हेल्प कर रहा है, भाई हैरानी की तो बात है। और देखो इतने सारे पेयर ऑफ शूज इकट्ठे हो गए हैं उसके पास, यू कैन सी इन द पिक्चर ब्यूटीफुल शूज, इन अ बेड, ब्यूटीफुल रैक। सो वन नाइट, एक रात को उनका दिमाग बिल्कुल ही पजल हो गया कि यार नहीं, हमें जानना है, वी वांट टू नो एक्चुअली हु इज डूइंग, कि कौन कर रहा है, वो जानना चाहते थे। वन नाइट, एक रात, द शूमेकर, जो शूमेकर था, एंड हिज वाइफ हिड, हाइड का पास्ट टेंस होता है हिड, HID, उसका मतलब छुपना। वो छुप गए थे, कहाँ छुप गए थे? इन अ कॉर्नर, किसी घर के किसी कोने में, ऑफ द रूम, रूम के किसी कोने में, कॉर्नर मतलब कोना, छुप गए थे। जस्ट आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट स्पेसिफिकली 12 o'clock का टाइम होता है, तो 12 बजे के बाद या 12 बजे के टाइम को मिडनाइट, जिसे हिंदी में आधी रात बोलते हैं। जस्ट आफ्टर, बिल्कुल मिडनाइट के बाद, मतलब 12 बजे के बाद, दे सॉ, उन्हें क्या देखा? सॉ मतलब सी का पास्ट टेंस होता है, सॉ मतलब देखा। टू लिटिल एल्व्स टिपटो इनटू द रूम थ्रू द विंडो। वाओ, व्हाट अ सस्पेंस गिव्ड टू ओपन, ओ माय गॉड, देखो देखो इतने प्यारे प्यारे बेबीज, इसे बेबीज नहीं कहेंगे हम, इसको बोलते हैं एल्व्स, जो कि हमने टाइटल में पढ़ा था। एल्व्स, एल्व्स मतलब होता है छोटी हाइट के प्राणी, या छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके जो ईयर्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, यू कैन सी, हमारे ईयर्स ऐसे नहीं होते हैं ह्यूमन बींग्स के, तो इनके जो ईयर्स होते हैं ना वो पॉइंटेड होते हैं, आप देख सकते हो शार्प नोक बन रही है इनकी ईयर्स में, इनकी ये पहचान होती है। शॉर्ट हाइटेड होते हैं, उनके पास मैजिकल पावर्स होती है, उन्हें बहुत स्किल्स होते हैं। तो वो आते थे विंडो से जस्ट आफ्टर मिडनाइट, जब वो कोने में छुप गए थे, तो मिडनाइट के बाद, आफ्टर मिडनाइट मतलब मिडनाइट के बाद, दे सॉ, उन्होंने देखा छुपते छुपते, टू लिटिल, दो छोटे छोटे एल्व्स, शॉर्ट हाइट के बच्चे या शॉर्ट हाइट के जो मैजिशियन होते हैं, टिपटो, टिपटो मतलब, टिपटो का मतलब होता है कि बिना बिल्कुल बिना आवाज के आना, मतलब पंजों के बल पर, उंगलियों के, पैरों की उंगलियों के बल पर आना, बिल्कुल आवाज ना हो, किसी को पता ना चले। टिपटो इनटू द रूम, वो रूम में आए, थ्रू द विंडो, किसके थ्रू आए? विंडो के थ्रू। दे वर ड्रेस्ड, उन्होंने कैसी ड्रेस पहनी थी? देवर ड्रेस्ड, उन्होंने ड्रेस पहनी थी इन ओल्ड शैबी क्लोथ्स, शैबी मतलब बहुत ही गंदे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही बैड कंडीशन में थे, फटे हुए थे, थोड़े से मैले थे, वो खुद तो बैड कंडीशन में थे और वो हेल्प करने आए थे। देखो कितनी बड़ी बात है। वेरी काइंड, वेरी काइंड एल्व्स बोथ। द एल्व्स hopped onto the table and started making shoes, जो एल्व्स थे वो कैसे बनाते थे शूज? रात में आके hopped onto the table, पहले तो hopped मतलब होता है जंपिंग करना, टेबल पे जंप किया उन्होंने, जैसे कि जंपिंग करना होता है इसका मतलब। द एल्व्स hopped onto the table, onto the table मतलब टेबल के ऊपर वो जंप करते थे, एंड started making shoes, और उन्होंने शूज बनाना वो शुरू करते थे। मेकिंग मतलब बनाना। वन पेयर आफ्टर अनदर, एक पेयर के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, दूसरा पेयर, अनदर मतलब दूसरा। वंस, एक बार, द शूज वर रेडी, रेडी मतलब बन जाते थे, एक बार सपोज जैसे एक बार जैसे ही शूज बन जाते थे, रेडी हो जाते थे, द एल्व्स, जो एल्व्स थे, जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, जम्प्ड मतलब जंप लगा के आउट ऑफ द विंडो, विंडो के सीधा बाहर निकल जाते थे कि हमें कोई देख ना ले। एंड रैन अवे, और रैन अवे मतलब भाग जाना, बिल्कुल रफू चक्कर हो जाते थे, रैन अवे भाग जाते थे, अपना काम करके भाग जाते थे। द शूमेकर, जो शूमेकर थे, एंड हिज वाइफ, ऑफ कोर्स जब कोई हमारी हेल्प करता है तो हम उसको भी रिटर्न में कुछ देना चाहते हैं, हम उसका हम भी उसको वर्ड्स में कुछ करके उसको भी हम, उसके लिए भी हम ग्रेटफुल होते हैं। तो द शूमेकर एंड हिज वाइफ, सेम विथ, जो उसकी वाइफ दोनों थे, वांटेड मतलब चाहते थे कि जो इतनी हेल्प इन दोनों ने करी है छुप छुप कर, हम भी उनको थैंक यू बोले, कुछ करे। तो द शूमेकर एंड हिज वाइफ, जो शूमेकर और उसकी जो वाइफ थे, वांटेड चाहते थे, टू थैंक धन्यवाद करना, द एल्व्स को, फॉर ऑल देयर हेल्प, ऑल देयर हेल्प मतलब जो जितनी भी सारी मदद उन्होंने की थी उसके लिए थैंक यू कहना चाहते थे। एंड सो, एंड मतलब इसलिए, और सॉरी, एंड मतलब और, सो मतलब इसलिए, और इसीलिए, द शूमेकर मेड, शूमेकर ने बनाए, मेक का पास्ट टेंस मेड होता है, क्या बनाए थे इसने?
दोनों के लिए 2 pairs of tiny new shoes. 2 पेयर बनाए. टाइनी मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटे साइज का. As you can see the height of both elves. तो उनके अकॉर्डिंग टाइनी शूज बनाए शूमेकर ने. एंड हिज वाइफ, और जो उसकी पत्नी थी, उसने क्या बनाए? मेड सम प्रेटी. प्रेटी मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर. सम मतलब कुछ प्रेटी क्लोथ्स. क्लोथ्स मतलब कपड़े. तो कुछ उसकी वाइफ ने कुछ बनाए प्रेटी क्लोथ्स. किसके लिए? फॉर द मतलब के लिए. 2 elves. सो दैट नाइट, उसी रात को, when the elves, when मतलब जब, elves जो 2 बच्चे थे, came, कम का past tense came, उसी रात को. आज उनके लिए कोई काम नहीं था, आज उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट्स थे. एज यूजुअल जैसे वहाँ पे वो पड़े होते थे, लेदर पड़ा होता था और जिसकी वो शूज़ बनाते थे, आज उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट था एल्व्स के लिए. That night, उसी रात को, when the elves, जब elves came into the room, कम का past tense came, जैसे ही वो रूम में आए, into the room, they found the new shoes, wow, and clothes on the table. They found मतलब पाना. find का past tense होता है found. उनको मिला, क्या मिला? न्यू शूज, नए शूज और क्लोथ्स ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर मिले. उन्होंने देर नहीं लगाई, नॉट मिनट. उन्होंने इमीडिएटली क्या किया? दोनों बच्चों ने. द एल्व्स वर डिलाइटेड. डिलाइटेड का मतलब होता है ग्लैड, ओवरजॉय, हैप्पी. तो इतने गिफ्ट देख के वो खुश हो गए. इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस, इतने सुंदर सुंदर शूज, एंड दे वर डांसिंग. द एल्व्स वर डिलाइटेड. जो एल्व्स थे वो डिलाइटेड हो गए, बहुत खुश हो गए. दे वोर देयर न्यू शूज एंड क्लोथ्स. दे वोर क्या होता है? वियर का पास्ट टेंस होता है वोर, पहनना. तो उन्होंने पहन भी लिए थे. यू कैन सी इन द पिक्चर. देयर मतलब उनके, न्यू शूज मतलब नए शूज, और क्लोथ्स कपड़े. दे वोर देयर न्यू शूज एंड क्लोथ्स. उन्होंने अपने नए कपड़े और शूज पहन लिए थे. एंड डांस्ड एंड सैंग ऑल नाइट. और डांस भी किया था, और सैंग मतलब गाना भी, गाना मतलब. तो सारी रात उन्होंने डांस किया और गाना गाया. जस्ट बिफोर सनराइज. सनराइज का मतलब होता है सूरज उदय होना, सूरज निकलना. तो बिफोर मतलब पहले. सनराइज से थोड़ी देर पहले द एल्व्स हॉप्ड आउट ऑफ द विंडो. मतलब जैसे ही सुबह हुई, उनको लगा कि कोई देख ना ले, तो वो विंडो से हॉप्ड आउट मतलब जंप करते हुए बाहर निकल गए. एंड रैन अवे, और भाग गए. द शूमेकर, जो शूमेकर था और उसकी वाइफ थी, लुक्ड मतलब देखना. एट ईच अदर मतलब एक दूसरे को देखना. द शूमेकर एंड हिज वाइफ, जो शूमेकर और उसकी वाइफ थी, उन्होंने एक दूसरे को देखा और स्माइल पास करी. क्यों स्माइल पास करी और क्यों देखा? कि फाइनली वो आज खुश होके गए हैं, आज उनको थैंक यू कह पाए हैं. द शूमेकर्स शूज. शूमेकर्स अपॉस्ट्रोफ एस का मतलब, बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका मतलब होता है का, के, की. जिस भी पर्सन की या जिस भी वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफ एस लगे, उसके साथ का, के, की जुड़ जाता है. तो शूमेकर की शूज वर नाउ फेमस ऑल ओवर द टाउन. वाह. अब इतनी ज़्यादा एल्व्स ने मदद करी थी शूमेकर की, रोज शूज़ बनाना, नए शूज़ देना, इतने अच्छे शूज़ बनाए थे कि उसकी क्वालिटी को पूरा टाउन जान गया था. तो द शूमेकर्स शूज, जो शूमेकर के शूज़ थे, वर नाउ मतलब अब, फेमस हो गए थे. पॉपुलर हो गए थे. कहाँ पे? ऑल ओवर द टाउन. उस पूरे टाउन में वो फेमस हो गए थे. ही आया है शूमेकर के लिए. केप्ट मेकिंग मतलब बनाते रहना, ऑलवेज उस प्रोसेस में आ जाना, बनाते रहना. मैनी मोर पेयर्स ऑफ ब्यूटीफुल शूज. मैनी मतलब और भी, मोर मतलब ज़्यादा, पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शूज मतलब बहुत सुंदर सुंदर शूज़ उसने बनाने की प्रैक्टिस हो गई थी उसे. तो उसने बहुत सारे शूज़ बनाने स्टार्ट कर दिए थे. वो बनाता ही रहता था. अब यू कैन सी इन द पिक्चर. इसकी फेमस होने के आप देख सकते हो, उसकी शॉप से देख सकते हो. इतना बड़ा सा मिरर है, जेंटलमैन कैसे शूज़ देख रहा है, इतने सारे पेयर ऑफ शूज़ उसके रैक में पड़े हुए हैं. तो अब पहले की तरह पुअर शूमेकर नहीं था. अब वो रिच हो गया था, वो पॉपुलर हो गया था. वो ये किसकी हेल्प से हुआ था? एल्व्स की हेल्प से. एज फॉर द एल्व्स, इसका मतलब होता है
एज फॉर द एल्स मतलब जहाँ तक एल्स की बात थी, अब उन्होंने आना भी छोड़ दिया था क्योंकि उनकी हेल्प वाला काम हो गया था. दे डिसाइडेड टू कम बैक द शू मेकर्स हाउस एंड स्टे विद द शू मेकर एंड हिज वाइफ फॉर एवर. उन्होंने क्या डिसाइड किया था एल्स ने, देखो देख रहे हैं ना चुपके चुपके, कि टू कम बैक मतलब वापस आना, कि वो वापस आएंगे टू द शू मेकर हाउस, शू मेकर की हाउस में, एंड स्टे मतलब रहना और रहेंगे विद द शू मेकर और उसकी वाइफ के साथ फॉर एवर मतलब हमेशा हमेशा रहेंगे अगर जरूरत होगी तो. वेल दे जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर, दे जस्ट मतलब वो सिर्फ जानना चाहते थे, वॉन्टेड मतलब चाहते थे, वो सिर्फ चाहते थे टू मेक श्योर कि कंफर्म कर ले, पक्का कर ले, अगर उनको जरूरत है तो वो आएंगे अदरवाइज नहीं. दे लिव्ड हैप्पीली, कि वो खुश हैं, शू मेकर और उसकी वाइफ के लिए कि वो खुश हैं, एवर आफ्टर हमेशा खुश हैं. देखो कितनी अच्छी सोच थी एल्व्स की कि वो चेक करने आए, वो ये भी सोच रहे थे कि अगर हेल्प अगर नीड होगी तो वो आएंगे अदरवाइज नहीं. मॉरल क्या है स्टोरी का बच्चों, कि द स्टोरी हाईलाइट्स द मैसेज ऑफ हेल्पिंग दोज इन नीड. जो स्टोरी है ना वो हाईलाइट मतलब दिखाती है, यही हाईलाइट करती है, यही हमें शो करती है. और क्या मैसेज देती है, हेल्पिंग दोज इन नीड मतलब ज़रूरत, जिसकी ज़रूरत हो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए. जैसे एल्व्स ने मदद करी शू मेकर और उसकी वाइफ की. ये जो स्टोरी है वो हमें ये भी टीच करती है बच्चों कि जब हमारे लिए कोई बहुत कुछ करता है, हमारी हेल्प करता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू से द वर्ड थैंक यू ऑलवेज. वो इतना कुछ करता है तो हम भी कुछ, हमारा मन करता है कि हम भी कुछ करें उसके लिए, बट एक्सप्रेस दैट यू आर थैंकफुल टू समवन बाय डूइंग समथिंग फॉर देम. आफ्टर ऑल एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. कई बार क्या होता है कि थैंक यू वर्ड एनफ नहीं होता, सेटिस्फाइंग नहीं होता, तो हम भी कुछ करते हैं, कई बार हमारे एक्शन जो है ना वो ज़्यादा क्लियर होते हैं हमारी थैंकफुलनेस को शो करने के लिए. तो बच्चों आज की टीचिंग गाइडलाइन यही है कि प्लीज़ इस स्टोरी को इसके बार बार आप देखो, रीड करो, और एज यू रीड मोर एंड मोर यू बिकम मोर फेमिलियर विद द वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम इन अ सेंटेंस. So thank you for watching the video. Take care. Bye bye. We will meet in next video.